वेलकम बैक यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्लांट साइंस वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एथनोबॉटनी। तो कुछ समय पहले हमारा एक और वीडियो आया था, एक और लेक्चर आया था जिसमें हमने बात करी थी कि एथनोबॉटनी क्या होता है। वो हमारा एक इनिशियल लेक्चर था। एथनोबॉटनी क्या होता है और उसके क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरीके से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, और उसके वेरियस एस्पेक्ट, डेफिनेशंस और बहुत सारी बातें की गई थी एथनोबॉटनी के बारे में। फिर आप लोगों के बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का, और बहुत सारे लोगों ने लिखा सेकंड लेक्चर के लिए। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने सेकंड लेक्चर लेके। आज का ये जो लेक्चर है ये अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस का यूनिट 5th को कवर करता है, यूनिट 5 को कवर करता है। यहाँ हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो हमारा हिंदुस्तान बहुत पुरानी सभ्यताओं में बहुत आगे रहा है। मतलब हमारे यहाँ मेडिसिन की शुरुआत हो गई थी लगभग 5000 साल पहले। जो हमारा सबसे प्राचीन थेरेपी सिस्टम है, जो कि आयुर्वेदा सिस्टम है, आयुर्वेदा सिस्टम की शुरुआत 5000 साल पहले हो गई थी। तो अगर हम इथनोबॉटनी की बात करें तो जैसा कि हमने अपने लेक्चर्स में पहले भी कहा था कि इथनो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब वो लोग जो लोग ट्राइबल्स होते हैं, जो रूलर्स एरिया में बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम लोग हीलर्स कहते हैं। अगर एक आम भाषा में कहें तो वो लोग जो कि आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। तो अब जंगल में रहते हैं तो वहाँ कोई डॉक्टर तो होता नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो लोग अपने आसपास के पौधों से उनकी एक हर्बल थेरेपी करते हैं। हर्बल थेरेपी का मतलब ये होता है कि कोई पौधा लिया, उस पौधे का कोई औषधीय गुण वो जानते हैं, तो उसको हम उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। कहीं चोट लग गई, या किसी को फीवर आ गया, या कहीं दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई, बहुत सारी बीमारियों के इलाज वो लोग अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों से करते हैं। अगर हम बात करें हर्बल मेडिसिन की, तो इंडिया में हर्बल मेडिसिन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हर्बल ड्रग जिसे कहा जाता है। और थ्रू आउट वर्ल्ड अगर बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्बल ड्रग। हमारे पास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, यानी कि वेरिएशन ऑफ प्लांट्स ज़्यादा है। और वेरिएशन ऑफ प्लांट्स ज़्यादा है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको कि हम खा सकते हैं, एडिबल प्लांट्स हैं। हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी प्लांट हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे कंट्री में आप जानते हैं कि अगर साउथ इंडिया की बात करें, नीचे की तरफ ओशन है, सी है, कोस्टल एरियाज़ है। ऊपर की तरफ बात करें तो हमारे यहाँ हिमालयन रीजन है। तो हिमालयन रीजन की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। हमारी कंट्री वर्ल्ड की सेकंड नंबर की बायोडाइवर्सिटी रखती है, सेकंड इन बायोडाइवर्सिटी है, और जो कि पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ज़्यादा इस समय आप जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी की बात करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल कराएंगे कि इथनोबॉटनी होता क्या है। तो इथनोबॉटनी, द टर्म इथनोबॉटनी इज बना हुआ है, इथनोबॉटनी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है इथनोबॉटनी। इथनो प्लस बॉटनी। इथनो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि एथनिक, एथनिक पीपल्स कहा जाता है, प्रिमिटिव पीपल्स। और बॉटनी का मतलब प्लांट्स, यानी कि द प्लांट्स यूज बाय एथनिक पीपल्स और प्रिमिटिव पीपल्स। ये कुछ कम्युनिटीज़ है ट्राइबल्स की, आप देख रहे होंगे ये सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि अपने आसपास की पौधों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे वो रहना हो तो पौधों से झोपड़ी बना के रहेंगे, खाना हो तो पौधों का ही इस्तेमाल करके भोजन बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक समुदाय है जो कि पूरी पूर्ण रूप से पौधों पर डिपेंड है। ये एक और समुदाय है जिन्होंने अपना झोपड़ी बना रखा है पौधों के बीच से। ठीक है, तो इथनोबॉटनी, इथनो और बॉटनी से मिलकर बना है एथनिक प्लांट्स। नाउ अगर हम बात करें डिफिनीशंस की, तो ये सारे मैं अभी रिकॉल में चल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस में ये सारे लेक्चर्स थे हमारे। ये सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो इथनोबॉटनी वर्ल्ड लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ बॉटनी ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन रेस। प्रिमिटिव ह्यूमन ने बॉटनी को किस तरीके से इस्तेमाल किया, प्लांट को किस तरीके से इस्तेमाल किया।
अगर डिफिनीशंस की बात करें तो सबसे पहली डिफिनीशन आई थी 1958 में, एंड दिस डिफिनीशन इज इथनोबॉटनी इज अ टोटल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वेजिटेशन दैट इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लांट का कमर्शलाइजेशन होने लगता है, कमर्शियली यूज़ करने लगते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव पीपल्स होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, वो प्लांट्स को इकोनॉमिकली नहीं यूज़ करते। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, अब तो इकोनॉमिकली भी यूज़ करते हैं ट्राइबल्स लोग, लेकिन बहुत पहले स्टार्टिंग में प्लांट्स को वो इकोनॉमिकली नहीं यूज़ करते थे। वो प्लांट को यूज़ करते थे फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर देमसेल्फ, ठीक है ना। तो according to the father of ethnobotany, Stulates 1962, ethnobotany as an study of relationship between peoples of primitive society एंड देयर प्लांट इन्वायरमेंट, यानी कि उनके आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स। तो ये और भी बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। दे कैन यूज़ प्लांट इन मेकिंग फूड, शेल्टर, मेडिसिन, क्लोथिंग, कपड़ों के रूप में इस्तेमाल करते थे, हंटिंग करते थे उसी से, और रिजेलियस सेरेमनी में भी प्लांट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो उनकी धार्मिक परंपराएं हैं उनके निर्वहन करने के लिए भी वो प्लांट्स का इस्तेमाल करते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुज़म में, एक्चुअली तो सारे कम्युनिटीज़ में है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको हिंदुइज्म का दूंगा। हिंदुइज्म में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स का बहुत स्पेसिफिक रोल है। जैसे केले के पत्ते की बात करें तो केले के पौधे को हम लोग लगाते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं उसके चारों तरफ केले के पेड़ को लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में देवताओं का वास होता है। तो बेसिक 4th सेमेस्टर की बॉटनी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी कि प्लांट का क्या रिलीजियस रोल है, क्या मेडिसिनल रोल है, क्या इकोनॉमिकल रोल है, ठीक है। Now, this is some special fact about ethnobotany. The term ethnobotany is given by J.W. Harsberger in 1895. Edward Palmer is the father of ethnobotany, and Richard Ivan Stulates, he is the father of modern ethnobotany. And the father of ethnobotany in India is Dr. S.K. Jain. Dr. Sudhanshu Kumar Jain is the father of ethnobotany, and these are the name of some famous ethnobotanist of India. ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, ये आपने हमारे पुराने लेक्चर में भी देखा होगा। तो ये अभी तक आपका रिवीजन हो रहा है, वन शॉट रिवीजन। और डिटेल लेक्चर अगर आपको मेरा देखना हो तो उसका टाइटल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिलेगा आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नाउ, मेथोडोलॉजी ऑफ इथनोबोटानिकल रिसर्च। सबसे पहले फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क कैसे करते हैं? फील्ड में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, प्लांट्स को कलेक्ट आउट करने हैं। अब ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये हमारे रिसर्च एरिया से है। जब मैं पीएचडी में था, रिसर्च करता था, तो मैं जंगलों में जाता था और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स को कलेक्ट आउट करता था जो कि मेडिसिनल वैल्यू के थे। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये 2 और लोग हैं, और यही है ट्राइबल पीपल्स। ये पिक्चर जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर छत्तीसगढ़ साइड लगता है वहाँ का है। रणहोड़ इज़ द विलेज। यहाँ पे ये लोग थे और ये हमें लेके जंगलों में गए थे, और इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताई प्लांट्स के मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में, और जिसे हमने अपने नोटबुक में नोट किया था। ये हमारी पीएचडी का वर्क था। तो सबसे पहले हम लोग मेथोडोलॉजी यानी कि इथनोबोटानिकल रिसर्च करने में जो पहला स्टेप है दैट इज़ फील्ड एक्सप्लोरेशन। फील्ड में जाना है, प्लांट को एक्सप्लोर करके लेके आना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ द स्टडी ऑफ लिटरेचर। हमें प्लांट्स को लेना है और उन प्लांट्स की डिटेल स्टडी करनी है, और डिटेल स्टडी लिटरेचर में मेंशन्ड होती है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ जो प्लांट हम कलेक्ट आउट करके लाएंगे, उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट आउट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, और उन प्लांट्स को फर्दर आइडेंटिफिकेशन एंड फर्दर यूजेस के लिए उनका हम हर्बेरियम बनाएंगे, या म्यूजियम में या हर्बेरियम में उसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे लास्ट वीडियो में मिलेगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि इथनोबॉटनी का क्या रोल है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इथनोबॉटनी में प्रिमिटिव पीपल्स ने प्लांट को किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो जो आदिवासी थे वो लोग प्लांट्स को इस्तेमाल करते थे एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग। तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करते थे और क्या उसका नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो उसी की बात हमें यहाँ करनी है ना। व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इज एज इंक्लूडिंग डाइवर्स हेल्थ प्रैक्टिसेस, अप्रोच, नॉलेज, बिलीव इनकॉर्पोरेटिंग प्लांट, एनिमल एंड मिनरल बेस्ड मेडिसिन। तो ये मिनरल बेस्ड मेडिसिन है, यानी कि ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है।
तो उसमें क्या डाइवर्स नॉलेज है, क्या अप्रोच है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पौधों का काढ़ा बना के पीते हैं, कुछ लोग पौधों का पेस्ट बना के लगाते हैं अपने एक्सटर्नल पार्ट पे जहाँ प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो मेडिसिन ट्रेडिशनली प्लांट्स को यूज़ किया जा सकता है एज अ मेडिसिनल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू में भी यूज़ किया जा सकता है, ये एक थेरेपेटिक वैल्यूज़ में भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन रिच इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैं सबसे स्टार्टिंग में बात किया था अपने लेक्चर में कि इंडिया, हिंदुस्तान, हमारा भारत देश बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पहले हम लोग सिविलाइज्ड हो गए। आज से 5000 वर्ष पहले, 5000 साल पहले आयुर्वेदा जो है हमारे देश में लॉन्च हो गया था, आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च हो गई थी। आप अगर याद करें, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वेदों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बहुत सारे वैद्य होते थे, जिसे हम लोग बोलते थे राजवैद्य। जब राजा महाराजा थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, उस समय भी वैद्य होते थे, और वो लोग आते थे और इलाज करते थे। वो इलाज कैसे करते थे? पौधों से, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं। तो पहले के ज़माने में जड़ी बूटियों से इलाज होता था। तो इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन रिच इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और नाउ एडीज, आज के तारीख में, इन इंडिया देर आर 5 सिस्टम रिकोगनाइज्ड एज ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारे पास 5 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। याद करिए, मैं ट्रेडिशनल बोल रहा हूँ, एडवांस नहीं बोल रहा हूँ। यानी कि जो हम लोग आज के डेट में एलोपैथ यूज़ करते हैं, या जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी दवाई, वो एडवांस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। जिसमें हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, वैक्सीन्स लेते हैं, ड्रिप लगा दी जाती है, तो वो सब एडवांस मेडिसिन सिस्टम है। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम प्लांट को ओरिजिनल फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं या कर रहे हैं। तो आयुष, आयुष इज़ ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है आयुष, जो कि अभी इस्टेब्लिश्ड की गई है। यहाँ पे ये जो 5 सिस्टम मैंने बताए कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन के, उन सबको एक साथ एक्रोनिम किया गया है आयुष। आइए देखते हैं कि आयुष क्या है। दिस इज आयुष। इंडिया में कितने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है? मैं बात कर रहा हूँ कि 5 सिस्टम है। तो दीज आर द सिस्टम ऑफ मेडिसिनल प्रैक्टिसेस: आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिस्टम एंड सिद्धा सिस्टम। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको समझाने का प्रयास करूं, सबसे पहले देखता हूं। ओके, अब इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्लांट यूज इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स की पॉपुलेशन जो है वो फॉल्क मेडिसिन में यूज़ की जाती है। फॉल्क मेडिसिन को अगर हम आपको डिस्क्राइब करना चाहें तो एकदम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉल्क का मतलब होता है कि जो जनजातियाँ होती हैं, वो उन्हीं को फॉल्कनर्स कहते हैं। वो जो जनजातियाँ होती हैं वो किस तरीके से प्लांट्स को यूज़ करती हैं, मतलब अनडिस्क्राइब्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं डिस्क्राइब नहीं है। आपको एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ। अगर घर में चोट लग जाती है तो गांव में अभी भी जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि अगर चोट लग गई है तो हल्दी चूना लगा लो। अब हल्दी चूना लगाने से चोट ठीक होता है, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो ये अनडिस्क्राइब्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको हम लोग कह सकते हैं फॉल्क मेडिसिन, जो 41% प्लांट इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आयुर्वेदा, 21% प्लांट इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनानी, 10%, देन सिद्धा, देन होम्योपैथी, देन तिबेतियन सिस्टम, और मॉडर्न सिस्टम। आप देखेंगे, मैंने बोला ना मॉडर्न सिस्टम, जिसे एलोपैथ कहते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम में ओनली 2% ऑफ प्लांट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट का कंट्रीब्यूशन है हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। नाउ अब हम बात करते हैं आयुष में। एक्चुअली में आयुष क्या है? क्या है ये आयुष? मैंने बताया कि ये एक एक्रोनिम है, तो आइए देखते हैं। आयुष, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा सिस्टम, और एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो दिस इज आयुष: आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। ये 5 सिस्टम है जो कि ट्रेडिशनल है, नॉन कन्वेंशनल है। किस तरीके से?
प्लांट्स को प्रिमिटिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आयुष मंत्रालय क्या है और आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन was created in March 1995. It was renamed in 2003. सबसे पहले बोला गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बाद में नवंबर 2003 में इसको रीनेम कर दिया गया और नाम दिया गया आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के फाउंडर रहे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने आयुष मंत्रालय की स्थापना की थी, इनिशिएशन इन्हीं का था और एग्जैक्टली आयुष मंत्रालय लॉन्च हुआ था नवंबर 9, 2014। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, आयुष मंत्रालय या आयुष के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो मेंटेनिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड। अब हम आयुष की बात करें तो जैसे आप डॉक्टर्स को जानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। तो एमबीबीएस डॉक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये एलोपैथ के डॉक्टर हैं या अंग्रेजी दवाई देते हैं। और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं बीएएमएस, आयुर्वेदा सिस्टम में। अगर हम इस स्लाइड पर फिर से चले जाएँ तो आयुर्वेदा सिस्टम में अगर आप प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे आज की डेट में तो उन डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं बीएएमएस। और यूनानी सिस्टम में जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। और होम्योपैथ सिस्टम में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीएचएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड। बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में किस तरीके से पढ़ाई होगी, इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना काम है आयुष का। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है ड्रग का। इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स को अवेलेबल कराना है, मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन कराना है। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी, एक बोर्ड का गठन हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और रिसर्च डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट NAM, नेशनल आयुष मिशन, एस्टैब्लिश टू प्रमोट आयुष। ये इस समय चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है NAM, नेशनल आयुष मिशन। नाउ आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि आयुष में टोटल 5 सिस्टम है, तो आज हम लोग एक बात करने वाले हैं आयुर्वेदा सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला था, आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के विज्ञान को समझना ही आयुर्वेदा है। इट इज़ अबाउट 5000 ईयर ओल्ड। ये बात भी मैंने आपसे करी, ये 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले से हम लोग ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं बाय यूजिंग प्लांट। इन दिस ट्रीटमेंट हेल्थ वी केयर बोथ फिजिकल एंड मेंटल। यही डिफरेंस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड में। जो नॉन कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम में फिजिकल हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना मेंटल हेल्थ को दिया गया है। और जबकि जो आज का मॉडर्न सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल सिस्टम को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। आपकी बॉडी सही होनी चाहिए, आपके बॉडी में कोई रोग नहीं होना चाहिए। आपको यानी कितनी दवाइयाँ खिला डालेंगे लोग, आप हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आप डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं होता। जबकि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये दोनों का इलाज करते हैं। मानसिक इलाज भी करते हैं, शारीरिक इलाज भी करते हैं, मन को भी स्वस्थ करते हैं और तन को भी स्वस्थ करते हैं। नाउ in this system health we care both physical and mental, therefore it is based on interaction of body mind और spirit। body यानी कि तन, mind यानी कि मन, और spirit यानी कि आत्मा, ये तीनों का इलाज करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम से। इन तीनों में हम लोग हेल्थ गेन करते हैं, ऐसे करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा लाइफ इज ए परफेक्ट यूनियन ऑफ बॉडी माइंड सोल एंड सेंसेस। जो हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, ये परफेक्ट यूनियन है, यानी कि समूह है, ये एक ग्रुप है। किसका? बॉडी यानी कि तन, माइंड यानी कि मन, सोल यानी कि आत्मा, और सेंसेस यानी कि हमारी कर्मेंद्रियाँ। ठीक है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन 5 बेसिक एलिमेंट्स नोन एज पंच महाभूता। कहा जाता है कि हमारा जो
जीवन है, हमारी जो शरीर है वो मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी में मिल जाएगी, ये कहा जाता है, पुरानी परंपराएं लोग कहते हैं। तो पंच महाभूता का मतलब होता है 5 महाभूत हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, 5। हमारी पूरी बॉडी यानी कि ये पूरा यूनिवर्स, प्लांट हो, एनिमल हो या पूरा यूनिवर्स हो, ये 5 बेसिक फंडामेंटल पार्ट से, एलिमेंट से मिल के बना है। तो आयुर्वेदा का प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। इसके अलावा आयुर्वेदा का प्रिंसिपल बेस्ड है त्रयोदशा पे, त्रिदशा या त्रयोदशा कहा जाता है इसको, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ आयुर्वेदा महर्षि धन्वंतरी, बहुत पुराने महर्षि रहे, महर्षि धन्वंतरी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसके अलावा महर्षि धन्वंतरी का नाम आया तो कुछ और आपको नाम बता दूं, चरक। चरक एक बहुत बड़े ऋषि थे और बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन को डिस्कवर किया था और उन्होंने एक लिटरेचर इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। ये समझ लीजिए, चरक संहिता बेस्ट बुक है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, जिसको सारे डॉक्टर्स, हीलर्स फॉलो करते हैं। नाउ द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था, वायु यानी कि एयर, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। एयर, फायर, वाटर, अर्थ और स्पेस, ये 5 पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा त्रिदशा, त्रिदशा में क्या आता है, वाता। वाता का मतलब होता है एयर एंड स्पेस यानी कि एयर प्रिंसिपल। पित्ता, पित्ता का मतलब होता है एनर्जी एंड लिक्विड, दैट इज फायर प्रिंसिपल। और कफा, कफा का मतलब होता है सॉलिड एंड लिक्विड, दैट इज वाटर प्रिंसिपल। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, एयर प्रिंसिपल, फायर प्रिंसिपल और वाटर प्रिंसिपल। और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट दीज 3 त्रिदशा आर इन बैलेंस इन ह्यूमन। किसी भी ह्यूमन में ये तीनों दशाएं, वायु दशा, अग्नि दशा और जल दशा, ये तीनों बैलेंस्ड अमाउंट में होती है। और अगर कोई एक डोमिनेट करता है, दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ ह्यूमन। ऐसा आयुर्वेदों में लिखा गया है, आयुर्वेद में लिखा गया है। इट मीन्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इनको गुस्सा बहुत आता है, इट मीन्स कि फायर प्रिंसिपल इनके अंदर ज़्यादा है। कहते हैं कि ये बड़े शांत हैं, तो जल, जल बड़ा शांत रहता है, एकदम शांत रहता है, यानी कि वाटर प्रिंसिपल किसी व्यक्ति में ज़्यादा है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये नई चीज़ें हैं, जैसे लग रहा होगा कि मैं कोई आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेद आध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है, वो नॉन सीरियस पर्सनालिटी, हमेशा हवाओं में रहते हैं, उनकी बातों में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कुछ भी कहते रहते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं। तो उनके अंदर एयर प्रिंसिपल ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हवाओं में रहते हैं। नाउ द आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस, जो आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस है, यानी कि क्या मोड ऑफ मेडिसिन है जो आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ चूर्णा, चूर्ण, पेस्ट यानी कि कल्प, काढ़ा या कायस्था जिसको कहा जाता है, एक्सट्रैक्ट, एगेव यानी कि टिंचर जिसे हम लोग कहते हैं, ऑइंटमेंट। तो 4 है। चूर्ण यानी कि चूर्ण बना के खा लेते हैं, पाउडर्ड, पेस्ट, एक्सट्रैक्ट और टिंचर, ये 4 तरीके हैं। नाउ आयुर्वेदा डील्स द 4 टाइप ऑफ थेरेपी। आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदा में क्या 4 तरीके हैं जिस तरीके से इलाज किया जा सकता है। एलिमिनेशन थेरेपी, एलिविएशन थेरेपी, साइटिक थेरेपी एंड सर्जरी। एलिमिनेट करना यानी कि कोई डिजीज है तो उसको एलिमिनेट कर देना है, एलिविएट कर देना है, साइथिक यानी कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, और सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। आयुर्वेदिक ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, करेक्ट है। जैसे कि अंग्रेजी दवाई हम लोग खाते भी हैं और लगाते भी हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जो हम लोग खा भी सकते हैं, यानी कि इंटरनली ले सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नली हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ऑइंटमेंट यानी कि मलहम के रूप में। डस्टिंग पाउडर, पाउडर होता है, डस्ट करना, पाउडर छिड़क लेना है। आई वॉश यानी कि आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये सब आते हैं आयुर्वेद में। इसके अलावा इंटरनली आयुर्वेदिक पिल्स होती हैं जो कि टैबलेट्स होते हैं, पाउडर होते हैं, डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा होता है, सिरप होता है, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन में आते हैं। नाउ आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज्ड 7 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। 7 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज के उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज प्लाज्मा, मनसा यानी मसल्स, प्लाज्मा यानी कि लिम्फ, मेदा यानी कि फैट, रक्ता यानी कि ब्लड, अस्थि यानी कि बोन्स, मज्जा यानी कि बोन मैरो एंड शुक्रा यानी कि सीमेंस यानी कि शुक्राणु।
तो ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी 7 बेसिक टाइप ऑफ मसल्स से मिल के, टिश्यूज से मिल के बनी हुई है, दैट इज लिम्फ, मसल्स, फैट, ब्लड, बोन्स, बोन मैरो एंड सीमेंस, और उसके अलग अलग आयुर्वेदिक नाम दिए गए। नाउ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक ब्रांचेस क्या क्या है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए काया चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन। नाउ शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, ये डिपार्टमेंट है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में जाएंगे तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर्स मिलेंगे। तो जनरल मेडिसिन यानी कि काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा सर्जरी, शालक्या चिकित्सा यानी कि ईएनटी, बाला चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स, ठीक है, जरा चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, रसायन चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू केमिकल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम है, ब्रांचेस है, यानी कि दीज आर द ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। नाउ दीज आर द सम कॉमन प्लांट्स यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत सारे आप लोग जानते होंगे। एगेल मार्मेल्स रूटेसी जो कि फ्रूट है, यानी कि बेल, एलियम सटाइवम जो कि प्याज है, एलोए बार्बेंसिस यानी कि एलोवेरा आप जानते हैं, एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा जिसे हम लोग कहते हैं कालमेघ, बकोपा मोनेडी यानी कि जिसे कहा जाता है ब्राह्मी जो कि ब्रेन टॉनिक होता है, इसके अलावा बोराबिया डिफ्यूज़ा जिसे हम लोग कहते हैं गधा पुन्ना, इसका आयुर्वेदिक नाम गधा पुन्ना है, इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग जॉन्डिस में। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलास, कैलाट्रोपिस गिगेंटिका यानी कि मदार, कैसिया फिस्टुला यानी कि अमलतास, ये अलग अलग पौधे हैं और उनके नाम दिए गए हैं और नाम के साथ फैमिली दी गई है, उनके यूजेस दिए गए हैं। दीज आर अनदर लिस्ट। ये कुछ और पौधे हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लेप्टाल्बा भृंगराज है, कुरकुमा लौंगा है जिसका राइजोम क्यूरिकलोगो है यानी कि मुसली, बहुत सारे पौधे हैं। दीज आर अनदर प्लांट्स, अम्लिका ऑफिसनेल्स यानी कि आंवला। नाउ सम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे चूंकि आपका एमसीक्यू होना है एग्जाम। CARI सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद से रिलेटेड रिसर्च होते हैं। इसकी कई ब्रांचेज हैं, झांसी में है, चेन्नई में है, पटियाला यानी पंजाब में है। इसके अलावा सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो कि न्यू दिल्ली में है, एंड CARI फॉर ड्रग डेवलपमेंट इन कोलकाता। दीज आर सम important Ayurvedic institute. Now, another system of medicine that is यूनानी system of medicine. यूनानी सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी ग्रीस में, जिसे हम लोग ग्रीस एक कंट्री है, पुरानी कंट्री है, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसे यूनान कहा जाता है। पुराने ज़माने में यूनान कहा जाता था, जहाँ के बहुत सारे योद्धा हुआ करते थे, जैसे कि सिकंदर महान वहीं का था। तो the founder of Unani system is Greece physician Hippocrates and Roman physician Galen, and the Central Council of Indian Medicine CCIM is a legal body established by the Ministry of Ayurveda for monitoring higher education in Unani. वही मैं जो बात कर रहा था आपसे, BUMS। यूनानी सिस्टम इज बेस्ड ऑन हर्बल ओरिजिन, अगेन ये भी सिस्टम किस पे बेस्ड है, हर्बल ओरिजिन, यानी कि ये प्लांट्स पे बेस्ड है। नाउ द फ्यू कॉमन प्लांट्स ऑफ यूनानी सिस्टम, कैसिया फिस्टुला अमलतास जो कि फैमिली फेबेसी का है, इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है। इसका एक और नाम है इंडियन लैबरनम, इसको कहते हैं हम लोग, ये यूनानी सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये एक लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि यूनानी सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि अमला है, इम्लिका ऑफिसनल्स है, अमरटोड है, गुआवा यानी कि अमरूद, अंजीर, अरुषा, एडाटोडा वेसिका, एसगंड, विथानिया को कहा जाता है एसगंड, जैसे कि असगंधा हम लोग कहते हैं, यहाँ एसगंध लिखा हुआ है, विथानिया सोमनीफेरा, ठीक है। अब इसके अलावा प्लेंटैगो ओवेटा जिसे एसरगोल कहते हैं, एसरगोल भी कहा जाता है, इसे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ द सम फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट वाइज सम इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं जो कि यूनानी सिस्टम के हैं। आंध्र प्रदेश में सेंट्रल रिसर्च यूनिट डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, वेटनरी बाज़ार में है, रीजनल सेंटर ऑफ यूनानी मेडिसिन गुरजी पटना में है। तो ये अपने इंडिया में स्टेट वाइज कुछ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट्स हैं।
ये जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है। अपने यूपी में बात करेंगे तो यूनानी सिस्टम में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन लखनऊ में है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अलीगढ़ में है, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में है, इलाहाबाद में है रिसर्च, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये अपने यूपी में है, यूपी में 4-5 हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब हम बात करते हैं सीधा सिस्टम क्या होता है। दिस इज़ अनदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में हुआ है, बेसिकली इन तमिलनाडु। टर्म सीधा डिराइव फ्रॉम सिद्धि, सिद्धि से बना हुआ है, विच मीन्स प्रोटेक्शन एंड हीलर्स। तो सीधा, सिद्धि का मतलब है प्रोटेक्शन, और इस सिस्टम के जो हीलर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो इस सिस्टम से इलाज करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सिद्धार्स। एंड दिस सिस्टम इज फोकस्ड ऑन रिन्यू माइंड एंड सोल। अगेन ये नॉन कन्वेंशनल मेथड है, तो इसका फिर से वही काम है कि आपके माइंड और सोल को रिन्यू कर देना, यानी कि मन का और आत्मा का दोनों का इलाज करते हैं ये लोग। इन सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन प्रिपरेशन, यूटिलाइजेशन वेरियस मेटल एंड मिनरल्स एज अ ड्रग। सीधा सिस्टम में बहुत सारे मेटल्स को और मिनरल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग। जैसे एक बहुत फेमस ड्रग है लवण भास्कर चूर्ण, सीधा सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है लवणम, यानी कि ऐसा ड्रग जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए और फायर में इवोपोरेट हो जाए। ठीक है ना। प्रसादम इनसॉल्युबल इन वाटर बट इवोपोरेट इन फायर। उपरसम, रत्नम, उपरत्नम, लोहाम, यानी कि लोहाम बना है लोहा से, लोहा यानी कि मेटल्स, जैसे कि एल्वाय। रस्म, जो कि रसम जो होता है सॉफ्ट सब लाइन व्हेन पुट इन फायर कन्वर्ट इन क्रिस्टल एंड एमार्फस सॉलिड, जैसे कि फिटकरी होती है, सॉफ्ट सॉइल होती है, सॉफ्ट है, सॉलिड है, सब लाइम है। फिटकरी को हम लोग डालेंगे आग में तो वो एल्वाय बना देती है, एमार्फस सॉलिड बना लेती है। इसके अलावा गंधकम यानी कि सल्फर। तो सीधा सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि दे आर यूजिंग मेटल एंड मिनरल्स, मेटलॉइड्स एज अ मेडिसिन इंग्रेडिएंट। नाउ these are the some important plant used in सीधा सिस्टम। एक्लिफा इंडिका, एडाटोडा वेसिका, इनका सीधा नाम भी है, जैसे एडाटोडा वेडिका वेसिका को कहा जाता है एडाटोडाई। ठीक है ना। बोराबिया डिफ्यूजा को कहा जाता है मुक्तारी। यूफॉर्बिया हेरिटा को कहा जाता है अमन पचित्री। तो ऑसिमोटोनिफोलियम, पेपर लॉन्गम, ये नाम है कुछ फेमस प्लांट्स के जो सीधा सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ द सम इंस्टीट्यूट ऑफ सीधा इन इंडिया, दैट इज़ इन तमिलनाडु। जैसा कि मैंने बताया कि इसका ओरिजिनेशन वहीं से है। सीधा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। इसके अलावा सीधा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रमपुरम में है, त्रिवेंद्रम में है। Now another important system of medicine known as yoga and naturopathy। तो ये तो बड़ा फेमस हुआ था अभी, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। दिस इज़ द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग फॉलोड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और योगा सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऋग्वेदा। ठीक है। इन दिस द पॉस्चर बेस्ड फिजिकल फिटनेस। आप जानते हैं कि योग जो होता है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे योग गुरु भी हैं, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं, आप समझ गए होंगे। तो योग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पॉस्चर। हम किस तरीके से बैठते हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ये इन पे फोकस करता है। हमारे डे टू डे लाइफ लिवलीहुड में ये फोकस करता है। आप सब जानते हैं कि योगा से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कि कार्डियक डिजीज़, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। इन सब का इलाज योगा से किया जा सकता है। ओके। नाउ naturopathy medicine. Naturopathy is a system of medicine that use natural remedies to help body to heal itself। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे हर्ब, मसाजेस, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नेचुरोपैथी की शुरुआत जर्मनी में हो चुकी थी बहुत पहले, जो कि सन 1800 ईस्वी में हो चुकी थी।
जर्मनी में, यानी कि लगभग 200 साल पहले। ठीक है। नाउ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। The homeopathy system of medicine, it is based on conventional system of therapy, जबकि आयुर्वेदा नॉन कन्वेंशनल था। It is based on conventional system of therapy like body can cure itself। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर अपना इलाज खुद कर सकता है, अपने आप में कर सकता है। होम्योपैथी इज़ अ मेडिकल सिस्टम डेवलप्ड इन जर्मन। आप देखेंगे बहुत सारी दवाइयों की, जो होम्योपैथी दवाइयों की दुकानें होती हैं, शॉप होती है, उस पर लिखा होता है जर्मन मेडिसिन। तो होम्योपैथी की शुरुआत जर्मन में हुई थी लगभग 2000 साल पहले। दीज आर द सब इम्पॉर्टेंट प्लांट यूज इन द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे हैं, आप इसको आराम से पढ़िएगा। अपने इंडिया के बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कैलाट्रोपिस गिगेंटिका। इसमें एक बड़ा फेमस पौधा है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकनॉस नक्स वोमिका। ये एक ट्री होता है, और होम्योपैथ में एक दवा आती है, इसे कहते हैं नक्स वोम। ये जो नक्स वोम दवा होती है, ये भूख लगने की दवा होती है। एंड दिस मेडिसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्री स्टिकनॉस नक्स वोमिका। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है नक्स वोम। ठीक। इसके अलावा साइजीजियम, यानी कि जामुन, आप जानते हैं सब डायबिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आता है ये। These are the some institute of homeopathy in यूपी। डॉक्टर डीपी रस्तोगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन नोएडा में है, वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु तेलंगाना में है होम्योपैथी के जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। Now, some important institute of India in आयुष सिस्टम। आयुष सिस्टम में क्या क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। नाउ अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। एनएमपीवी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएमपीवी क्या है। एनएमपीवी इज़ ए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये एक प्लांट बोर्ड का गठन हुआ है, ये एक कमेटी है विच इज़ वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इट इज़ सेटअप इन नवंबर 2000। It promotes medicinal plants in our country. NMPV promotes in situ and ex situ conservation of medicinal plants. तो यानी कि प्लांट्स का इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन कराना है। प्रमोटिंग क्रिएशन ऑफ हर्बल गार्डन थ्रू वेरियस स्कीम लाइक एवीएम, ठीक है, औषधि वनस्पति मित्र प्रोग्राम, आरोग्य फेयर। ये बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं एनएमपीवी के द्वारा, ताकि प्लांट्स को बचाया जा सके, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन कराया जा सके, और उसका कल्टीवेशन भी कराया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के नाम यहाँ भी दिए गए हैं जो एनएमपीवी सिस्टम में बहुत प्रमोट किए गए: अश्वगंधा, अमला, पीपर और सतावर। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एनएमपीवी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे द आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया था आयुर्वेदा डे, नेशनल आयुर्वेदा डे। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था एक कॉमिक, प्रोफेसर आयुष्मान, ड्यूरिंग कोविड-19, जो कि कोविड-19 में फाइट करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई थी उसमें, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और टू प्रमोट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुष इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। सीमैप, जो कि CSIR की लैब है। CSIR कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक एंड औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की फंडिंग करता है, उन्हें प्रमोट करता है, ताकि रिसर्च का काम लगातार हमारी कंट्री में जारी रहे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इज सीमैप। दिस इज लोकेटेड इन लखनऊ, यूपी। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स।
This is the multidisciplinary lab established by CSIR. The headquarters is in Lucknow and the headquarters is established by CIMPO, Central Indian Medicinal Plant Organization in 1959. CMAP जो है इसके कई सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, लखनऊ में है, हैदराबाद में, पंतनगर में और पुआरा में है, लेकिन हेडक्वार्टर अपने यूपी लखनऊ में है। यहाँ पे मिंट की बहुत सारी वेरिएंट यानी कि पुदीना की बहुत सारी वेरिएंट पे काम हुआ था। इसके अलावा वेटिवर यानी कि खस पे, खस शरबत जो हम लोग पीते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स पे यहाँ काम हुआ था। और सीमैप मेक्स इंडिया इन इज़ अ ग्लोबल लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिंट एंड वेटिवर यानी कि मिंट और खस में हम ग्लोबल लीडर हैं। हाँ, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीमैप के, तो यहाँ पे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है प्लांट्स का, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, केमिकल प्रोसेसिंग किया जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो होते हैं मैप्स यानी कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, उनका कल्टीवेशन यहाँ कराया जाता है। प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जाता है, जेनेटिक रिसोर्स का कंजर्वेशन किया जाता है, उनका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उनके जेनेटिक सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस, ऑर्डर सब पे काम किया जा सकता है। आप चाहे तो अपने टीचर्स के साथ जाके यहाँ सीमैप में विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हर्बल ड्रग का फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि मेंथा, साइमोपोगान, वेटिवर यानी खस, इसबगोल यानी कि प्लांटागो ओवेटा, एलोवेरा और कालमेघ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका कि प्रोडक्शन सीमैप में किया जाता है। Now, this is the official website of CMAP, Central Institute of Aromatic and Medicinal Plants. ये वो प्लेस है लखनऊ में, आप देख सकते हैं। Again, another institute, CDRI, CARI, Central Ayurvedic Research Institute. The headquarters is in Bangalore. This is the peripheral institute of Central Council of Ayurvedic Research and Sciences, CCRAS. The institute consists of three main divisions, that is clinical research unit, drug standardization unit and the survey of medicinal plants. तो ये एक अनदर इंस्टीट्यूट है CARI यानी कि सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको याद क्या रखना है, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद होना चाहिए। यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च को प्रमोट किया जाता है और लिटरेचर ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है। दिस इज़ अगेन under the control of Ayush Mantralaya. This is the official website of CCRAS, okay, Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. Now, अब हम कुछ और बातें आपसे करने वाले हैं, that is the tribal knowledge towards the disease diagnosis and treatment. ट्राइबल्स किस तरीके से अपने ट्राइबल्स के पास क्या नॉलेज है, जैसे वो किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस कर सकते थे और उनका ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो द इंटेंसिव मेडिसिनल प्लांट नॉलेज ऑफ ट्राइबल पीपल्स आर वाइडली रिकॉग्नाइज इन मैनी लिटरेचर। बहुत सारे लिटरेचर्स में इसमें लिखा गया है। अब तो बहुत सारा काम होने लगा। पहले ट्राइबल पीपल्स के पास जो भी नॉलेज थी वो सारा नॉलेज कहीं गुम होकर रखा था, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। और आज की डेट में जब से इथनोबॉटनी आया संज्ञान में, तब से लोग मेडिसिनल प्लांट्स में काम करना शुरू कर दिए। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लोग जाने लगे, वहाँ से नए नए प्लांट्स को कलेक्ट करने लगे, नए नए प्लांट्स को एक्सप्लोर करने लगे और उनके बारे में जितनी भी इथनिक इन्फॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, उसको डिराइव करने लगे। जैसे मैंने अपनी PhD कर रखी है, तो हमारी PhD का भी टॉपिक है फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्लोरा हैं उन सबको मेरे को आइडेंटिफाई करना था, और विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स, इथनो मेडिसिनल प्लांट्स। अब हम बात करें इथनो मेडिसिनल की। इथनो का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रिमिटिव पीपल्स, प्रिमिटिव इथनो मेडिसिनल यानी कि जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो किन किन प्लांट्स को इस्तेमाल करते थे एज अ मेडिसिन ओनली, क्योंकि वो प्लांट को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल करते थे। प्लांट्स का मकान बनाते थे, प्लांट्स के बर्तन बना लेते थे, झोपड़ी बना लेते थे, प्लांट्स की टोकरी बनाते थे, फर्नीचर भी बनाते थे। हमें क्या पढ़ना है, वो कौन से प्लांट्स थे जिनसे मेडिसिन बनाते थे। तो जो हमारी PhD का टॉपिक है एग्जैक्टली वो आपका सिलेबस है। तो आई एम वेरी ग्लैड
तो इंडिया हैव सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी एंड द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। मैंने बताया ना कि इंडिया के पास मेडिसिनल प्लांट का बहुत बड़ा जखीरा है और बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन की कम्युनिटीज़ हैं। हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है जो कि जंगलों में, जो कि रूरल एरिया में, पिछड़े एरिया में भरा पड़ा है, बस उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और आज की डेट में वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मूव कर रही है टूवर्ड्स हर्बल ड्रग, टूवर्ड्स मेडिसिनल प्लांट्स। हर्ब से इलाज करना, लोग नहीं खाना चाहते एलोपैथिक दवाइयाँ, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो ट्राइबल पॉपुलेशंस आर मोस्टली वेरी पुअर, बहुत गरीब होते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वो बहुत पिछड़े होते हैं, और उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सर्वाइवल में, उनके ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में। भाई कोई अगर ज़बरदस्त खतरनाक बीमारी हो गई तो वो डिजीज़, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। उनके पास डॉक्टर्स तो थे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बीमारी हुई तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ जाकर डॉक्टर्स को दिखा लिया और एडवांस सिस्टम में इलाज करा लिया। ट्राइबल्स के पास ऐसा कोई फैसिलिटी तो था नहीं। तो जब उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी तो वो मजबूर थे प्लांट्स को इस्तेमाल करने के लिए, वो मजबूर थे प्लांट्स से अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, और यहीं से ओरिजिन हुई थी मेडिसिनल प्लांट्स की। देयर आर सेवरल ethnomedicinal plants which are used by tribal peoples in several diseases। भाई हॉस्पिटल है नहीं, डॉक्टर है नहीं, तो जो प्लांट्स थे उन्हीं से ट्रीटमेंट करना शुरू किया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। देर आर सम कॉमन डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन ट्राइबल्स। स्किन डिजीज, आप जानते हैं कि ट्राइबल्स जंगल में रहते थे, वहाँ पे हाइजीन तो वो मेंटेन कर नहीं पाएंगे। भाई हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। भाई ज़मीन पे सोना है, घास फूस पे सोना है, कोई कीड़ा ही काट लिया, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती थी। स्कैबीज यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन, ल्यूकोडर्मा आप सब जानते हैं, लैप्रोसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगेन, एक्जिमा, अनक्लीननेस, सफाई नहीं कर पाते थे, नहाना नहीं है, कपड़े गंदे हैं, तो डिसेंट्री, डायरिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मलेरिया, ब्लैक फीवर्स, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, ये सब कॉमन बीमारियां थी जो ट्राइबल पॉपुलेशंस में, ट्राइबल्स में होती थी। और इसी का इलाज करने के लिए वो नए नए प्लांट्स का इस्तेमाल करते थे, और जिसमें सफलता पा लेते थे कि ये प्लांट सही है यार इलाज करने के लिए, तो उसी प्लांट को बोल दिया गया कि ये मेडिसिनल है भाई। अब वो उसको बचाना शुरू कर देते हैं और वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताने भी लगते हैं कि भाई देखो ये प्लांट है। जैसे कि मैं बताऊँ कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, वो बताएंगे कि देखो ये प्लांट है कालमेघ एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फीवर में, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ में। तो इस तरीके से इथिनो मेडिसिनल प्लांट्स ट्रेस में आए, एथनिक इन्फॉर्मेशन ट्रेस में आई, और इस तरीके से प्लांट का यूटिलाइजेशन बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये इतना फेमस हुआ कि एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड आयुष। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि इथनोबॉटनी। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में इथनोबॉटनी में जितना आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैंने ये 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया। एक ये लेक्चर है, एक और लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ आपको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करते रहिएगा प्लांट साइंस वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे अबाउट BSc एंड MSc बॉटनी, MSc एंट्रेंस। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।